बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही रिफ़्रेशिंग मैंगो सागू ड्रिंक, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। ये इतना मज़ेदार, इतना डिलीशियस और इतना क्रीमी बनता है कि इसका एक ही सिप जो है वो आपको किसी और ही दुनिया में ले जाएगा। तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। तो देर किए बगैर हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने साबूदाना जो है उसको बॉयल करना है। उसके लिए 4 से 5 गिलास जो है वो मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था। अब इसमें हाफ़ कप मैंने साबूदाना डाल दिया है। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अगर आप पकाने से 10 से 15 मिनट पहले इसको भिगो के रख देंगे तो फिर ये जल्दी आपका जो साबूदाना है वो जल्दी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो जाए तो आपने इसको स्टेन करके इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के एक साइड पे रख देना है। अब ये एक बाउल में मैंने 1.5 टेबल स्पून तुखमलंगा लिया है। इसमें तकरीबन 1 गिलास हम पानी डाल के इसको 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे जब तक ये अच्छी तरीके से फूल जाएगा। इसको हम एक साइड पे रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। ये हमारा तुखमलंगा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको एक साइड पे करते हैं। अब एक ब्लेंडर ले लेंगे, उसके अंदर ये तकरीबन बड़े जो हैं वो 4 मैंगो लिए हैं मैंने। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 5 ले लें। उनको मैंने रफली चॉप कर लिया है, उसको एक ब्लेंडर में डाला है और ये तकरीबन 1 लीटर दूध है, ये इसके अंदर मैंने डाल दिया है। इसके अंदर अब हमने डालनी है बर्फ़। आप बर्फ़ इसमें बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी ब्लेंड करते हुए इसमें डालेंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो ज़्यादा गाढ़ा और क्रीमी सा होता है। बर्फ़ डालने के बाद इसके अंदर ये मैं 2 टेबल स्पून जो है वो शुगर डाल दूँगी, यानी कि चीनी। वैसे तो आम इतने ज़्यादा मीठे हैं, ये 64 आम मैंने लिए हैं, इसमें चीनी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमने तुखमलंगा भी डालना है और इसके अंदर हमने साबूदाना भी डालना है तो इस वजह से इसमें हम थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे। आप कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए हमने ब्लेंड कर लिया है मैंगोज़ को और दूध को। अब इसको एक बड़े बाउल में मैंने डाल लिया है। इसको अच्छे तरीके से इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए कितना गाढ़ा और क्रीमी सा जो है हमारा मैंगो प्यूरी की तरह तैयार हो गया है। अब इसके अंदर जो साबूदाना हमने बॉयल करके रखा था हाफ़ कप वो डाल देंगे और ये जो तुखमलंगा हमने भिगो के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे। तुखमलंगा जो है और साबूदाना आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्यों आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपको पसंद हो। ये मैंगो क्यूब्स हैं, ये 2 बड़े साइज़ के मैंगोज़ के क्यूब्स हैं जो मैंने इसके अंदर डाल दिए। जितना ज़्यादा आप इसके अंदर क्यूब्स डालेंगे उतना ही ज़्यादा ये यमी लगेगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा, कितना क्रीमी और बहुत ही यमी इसका टेक्सचर है। हमारा रिफ़्रेशिंग सा मैंगो सागो ड्रिंक जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो चलें इसको अब हम सर्विंग बाउल में डाल लेते हैं और इसको डेकोरेट कर लेते हैं। ये देखें हमने इसको एक मग में डाला है और एक सर्विंग बाउल में डाला है। इसकी अब हम मैंगो क्यूब से इसकी डेकोरेशन कर देंगे। वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसके ऊपर पिस्ता, बादाम, कोई भी नट्स वगैरह से इसको डेकोरेट करना चाहते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं। मेरे बच्चों को क्योंकि नट्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं हैं, इस वजह से मैं सिर्फ मैंगो से इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ। ये देखिए कितना मज़ेदार, कितना यमी लग रहा है। ये जितना ठंडा होगा उतना ही मज़े का होगा। तो आप इसको बना के घंटे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें या ज़्यादा सारी बर्फ़ डाल के बनाएं
तो इतनी ज़्यादा गर्मी में ये आपको बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगेगा। तो अगर आपको मैंगो और सागू ड्रिंक की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।